हेलो एवरीवन, हम आज करेंगे होली फायर रेकी का सेकेंड लेवल हमारा। पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ग्रुप में, जो आपने कल किया उसका आपको कैसा लगा, ठीक है। और फिर इसमें आते हैं सिंबल्स, जो हमारे उसुई रेकी के सिंबल है, क्योंकि ये भी उसुई होली फायर रेकी है। तो वो जो 4 सिंबल होंशा जेशुनन सेहिकी चोकोरी और डाइकोमियो, ये 4 सिंबल हैं जो हमारे इस रेकी में भी हैं, ठीक है। तो ये या तो आपको इस ग्रुप में मिलेंगे या आपके पास पहले भी होंगे, तो वैसे वीडियो मिलेगी उसकी भी आपको, ठीक है। तो ये 4 सिंबल का आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस करके आपको फ़ोटो अपने नोटबुक पे बनाकर उसकी फ़ोटो मुझे भेजें, ठीक है। मैं देखूंगी कि वो सिंबल्स ठीक बनाए हैं आप या नहीं, क्योंकि अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो फिर तो आपको आते ही होंगे वो सिंबल, ठीक है। अब हम करते हैं इसका 3rd चैप्टर, बायोस्कैन मैंने आपको कल एक कराया था जिसमें हम खुद की स्कैनिंग कर रहे थे। अब हम दूसरों की स्कैनिंग करेंगे, कैसे करनी है। देखिए, आपको अपने सामने एक पिलो रखना है या टॉय रखना है, कुछ भी रखना है। अगर कुछ भी नहीं है तो आपको पेज के ऊपर एक रफ स्केच बना देना है, ठीक है। जैसे रफ स्केच कैसे बनाएंगे, ये सिर, इस तरह से गर्दन, इस तरह से करके, जैसे हम आपको मैं बना के दिखा देती हूँ। देखिए, जैसे ये नोटबुक है, आपके पास एक पेपर है, इस पे यहाँ पे आप एक सर्कल करें, ठीक है ना। ऐसे सर्कल, ये मेरा ऐसा रह गया, इसको आप बनाइए, क्योंकि मैं तो विजुअलाइजेशन में करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं लेती विजुअलाइजेशन, क्योंकि मेरे पास सामने कोई लेटा हुआ, ठीक है। इस तरह से बना के गर्दन, जैसे बच्चों के लिए बनाते हैं ना हम, ऐसे रफ सा स्केच, ठीक है। इस तरह से करके आपको पूरा स्केच बना लेना है उस पर्सन का, ठीक है। और उसके बाद बायोस्कैनिंग करने के लिए क्या करना है आपको, जिस तरह से हमने अपने ऊपर किया था, अपने हाथों में सिंबल बनाए, ठीक है। और उसके बाद हार्ट चक्र पर रखें, उसके हार्ट चक्र पे, जहाँ वहाँ पे हार्ट की पोजीशन होगी वहाँ पे हार्ट चक्र पर रखें, ठीक है। और एक हाथ फिर 3rd आई पर लें, ठीक है, और उसके साथ कनेक्ट हो जाए। उसके बाद सेम प्रोसीजर, बहुत धीरे धीरे आपको हाथ करने, हाथ सिर के ऊपर, माथे पे फील करना है आपको। जैसे ही एनर्जी चेंज लगे, जैसे कि पहले गर्म थी अभी ठंडी लग रही है, या वाइब्रेशन फील हो रही है, या इरिटेशन हो रही है, या आपका हाथ खींच रहा है, सबका अलग अलग सेंसेशन होता है, ठीक है। आपका अगर हाथ खींच रहा है, इसका मतलब वहाँ पे एनर्जी की कमी है, तो एनर्जी ज़्यादा खींचने लगी है। आप देखिए, इस तरह से आप लगा रहे हैं, आपके हाथों में फ्लो है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिर में एनर्जी पूरी है, ठीक है, तो वहाँ पे एनर्जी नहीं खींचेगी, ठीक है। और जब आप जहाँ पे एनर्जी की कमी होगी वही खींचेगा ना, तो वहाँ यानी कि वहाँ पे ब्लॉक है। तो इस तरह से करके पूरी बॉडी को करना है, हैंड्स को करना है उसी तरह से जैसे कल मैंने बताया था। पहले स्टार्टिंग में पूरा पार्ट लें। स्कैनिंग की प्रैक्टिस हमेशा अपने ऊपर करो, और उसके बाद फिर दूसरे पे करो, ठीक है। ओरा में कर सकते हैं, ठीक है। ओरा में धीरे धीरे चेक करना है आपको, ठीक है। तो जहाँ पर भी है, वैसे मैं स्कैनिंग तो ये आपको बताया मैंने, लेकिन क्या है कि जो स्कैनिंग है ना, वो मैं करती नहीं हूँ कभी, क्योंकि मैं एनर्जी चेक करने के बजाय हील करने में बिलीव करती हूँ। क्योंकि जो रेकी है या उसुई रेकी है या कोई भी एनर्जी है, कोई भी हीलिंग आप करते हैं, वो सब हीलिंग जो है ना ऑटोमेटिक होती हैं, वो स्मार्ट एनर्जीज होती हैं। तो हमें अपना पर्पस क्लियर करना होता है, उसके बाद वो खुद हील करती हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, कई लोग कहते हैं आप अगर आप प्रोफेशनल कर रहे हैं तो कई लोग बोलते हैं कि हमारा स्कैन करके बताइए, तो फिर प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, ठीक है। आप इस चीज़ पे आ गए हैं, अगर आप सिर्फ हीलिंग में हैं तो अलग चीज़ है कि कोई इसकी ज़रूरत नहीं होती है ख़ास। लेकिन अगर आप इसमें हैं, प्रोफेशन में हैं, तो फिर आपको कई लोग पूछते भी हैं, तो वो आना चाहिए, ठीक है। और 1st लेवल की मैंने आपको अलग अलग वीडियोस दी थी, क्योंकि हम वो स्टार्ट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा करके समझाना चाहिए। अब ये वीडियो एक पूरे साथ में आपको मिलेगी,
पूरे सेकंड चैप्टर की। हाँ, एक दो मेडिटेशंस हैं वो अलग से मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको भले अगर आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए, थोड़ा एक बार देख लिया, थोड़ा दूसरी बार देख लिया, ठीक है। तो ये हो गया बायोस्किन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा नेक्स्ट है कि अब आपने इस रेकी को प्रयोग कैसे करना है। देखिए, जैसे हम आप पहले रेकी कर रहे थे ना, सेम वैसे करना है। अब इसमें सिर्फ होली फायर रेकी लगाना है आपको, साथ में सिंबल्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है अभी। सिर्फ आप मन बोलेंगे होंशा जेशोनेन होंशा जेशोनेन होंशा जेशोनेन, से की चोकोरी चोको, तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, अब जब आप एक तो जो मैंने कल 14 पॉइंट्स बताए थे आपको, जो बुक में हैं, आपको मिली है बुक, उसमें है, ठीक है। अब अगर आपको वो नहीं करनी है, ठीक है, दिन में 2 बार कर ले, मैं तो कहूँगी, ठीक है। एक एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर करूँ कि जो हाथ रख के हम हीलिंग करते हैं या फिर डिस्टेंस में हीलिंग करते हैं पॉइंट्स वाइज, वो एक हीलिंग चीज़ है, ठीक है। वो हम हील कर रहे हैं अपने आप को। एक जो मेडिटेशन होता है ना, होता उसमें भी हीलिंग है, लेकिन उसमें एक अलग ही मज़ा आता है, एक अलग आनंद आता है। एक सोल को अगर आप खुश करना चाहते हैं ना, इसमें बॉडी हील होती है, होरा हील होता है, आपका सब होता है, लेकिन जैसे सोल खुश हो जाती है तो वो मेडिटेशन में होता है। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा मेडिटेशन बता रही हूँ, ठीक है। मैं करा भी दूंगी वो, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आपको बिना वीडियो के, बिना ऑडियो के, ऐसे ही आप बैठे हैं, कभी आपको मन कर गया करने का, इवन आप बस की लाइन में खड़े हैं तो भी करने को चाहेंगे तो भी हो जाएगा वो, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, जैसे होंशा जेशोनेन होंशा जेशोनेन होंशा जेशोनेन, से की चोकोरे चोकोरे चोकोरी डाइकोमी डाइकोमी, होली फायर रेकी, होली फायर रेकी, ठीक है। ये अगर आप थर्ड लेवल कर रहे हैं तो उसमें तो एक सिंबल भी मिलेगा आपको थर्ड लेवल में, तो वो भी साथ में ले लेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, और फिर इन सिंबल्स को आते हुए फील करना है और इन्हें फ्री विल दे देनी है कि जहाँ पर भी आपको घूमना है। जैसे हम वो खेलते हैं ना, छुपन छुपाई किसी के साथ, या पकड़ पकड़ो, जैसे बचपन में खेलते थे, तो इनके साथ क्या आपकी दोस्ती हो जाएगी। एक बच्चों का सीरियल आता है, मैं अपना फीलिंग बता रही हूँ आपको, मे बी चाइल्डिश हो, लेकिन मेरा मन कर रहा है आपको बताने का। कुछ मिकी माउस टाइप आता है, उसमें एक डूडल आता है। उसमें जब मैं हीलिंग कर रही थी एक दिन, तो मुझे एकदम से वो स्ट्राइक हुआ, जैसे वो डूडल्स को बुलाता है ना, ऐसे हम होली फायर रेकी सिंबल को बुलाते हैं, तो वो आके एकदम मैजिक कर देते हैं फिर। तो अब मैं जब हीलिंग करती हूँ तो मुझे सच में ऐसा ही फील होता है। तो वो मेरी क्या एक उस सिंबल के साथ जैसे दोस्ती होती है ना, वैसे हो, जैसे फ्रेंड्स के साथ होता है ना, वैसे वो सिंबल्स के साथ आप अगर कभी जितना ज़्यादा आप हीलिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप, एक चीज़ जब आप हील कर रहे हैं वो अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको इनके साथ कनेक्शन फील होगा, जैसे एंजल्स के साथ कनेक्शन फील होता है। आपको कभी कभी ऐसे भी लगेगा कि ये सिंबल्स आपके साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सिंबल्स को आप जितना ज़्यादा अपने साथ रखेंगे, ठीक है, बना के नहीं, विजुअलाइज करके, देखते हुए। विजुअलाइजेशन में बनाना ज़रूरत पड़ने पे अलग चीज़ होती है। जब हम किसी के साथ फ्रेंडशिप में आते हैं तो किस तरह से उनके साथ शेयरिंग करते हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, तो वो अगर आप देखें तो दुनिया में दोस्ती से अच्छा रिलेशन नहीं है। हम कई चीज़ें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपने भाई बहन के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। तो वो आपको देखिए किस तरह से आपका जो रिलेशन है वो डेवलप होता है उसके साथ। और फिर उसके बाद आपको बैठ जाना है और फिर फील करना है कि वो आपके अंदर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जहाँ पर एनर्जी की कमी होगी वो उसी तरफ ही खींचेंगे, क्योंकि उनका काम है हीलिंग करना। जिसका जो काम होता है वो उस तरफ वो ऑटोमेटिकली खींच जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जूते वाले का काम है तो उसकी नज़र हमेशा सबके जूतों पे रहती है, कपड़े वाले का काम है तो कपड़े पे रहती है। तो इसी तरह से जिनका काम हीलिंग करना है, तो जहाँ पर वो हीलिंग करना है वहाँ वो खींचे ही चले जाएंगे। तो इसलिए फील करना है उसको, ठीक है। वैसे आप गाइडेड भी करें भले, ठीक है, मैं गाइडेड भी बना के दूंगी आपको, लेकिन जितना ज़्यादा आप स्टार्टिंग में एक बार बैठ के करिए। आप
अभी मैं आगे भी बताऊंगी वो तो इसको फील करिए। आप टीवी देख रहे हैं, 2 मिनट बैठ के फील कर लीजिए आपके अंदर कहाँ है। एक किस्म से आप एक काम कर सकते हैं, उन सिंबल्स को अपने अंदर लेके और उनको हमेशा के लिए अपने अंदर रख सकते हैं। ठीक है, कि ये फील कर लीजिए कि वो आपके अंदर हैं, और जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं और बॉडी पार्ट है, इंदर लीवर और ये सब, तो इस तरह से ये सिंबल हमारे अंदर है ही, बस गए अंदर, निकलेंगे ही नहीं बाहर कभी भी। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सिंबल्स को अंदर एक बार घुसा के और लॉक कर दो, सिंबल्स को अंदर लॉक कर दो कि वो अब अंदर ही रहेंगे। और फिर जब आप कभी भी कुछ कर रहे हैं, आपका मन किया उनसे बात करने का, देखने का, आंखें बंद करें और विजुअलाइज करेंगे कहाँ है वो, आपको दिखेंगे। कभी आपको हाथ में दिखेंगे, कभी कहीं दिखेंगे, कभी कहीं दिखेंगे। ऐसे ही किसी से बात करते हुए भी आँख बंद करें, आपको विजुअलाइज होगा कि यहाँ पर है। तो ये रिलेशन बढ़ाने वाली बात है। जितना ज़्यादा आप बातें करेंगे उनसे, जितना ज़्यादा आप उसके साथ एक्सपीरियंस होंगे, अगर आपको ये नहीं पा रहा है फ्रेंडशिप और बातें, सिर्फ एक उनको आप प्रभु के रूप में भी रख सकते हैं, किसी भी रूप में रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, तीसरे हेवन से एनर्जी लेते हैं, यह मैंने आपको कल बताया था। तो आप ऐसे आंखें बंद करें और सिर्फ मन में जाप करें, होली फायर है कि होली फायर है कि होली फायर, और विजुअलाइज करें कि एक स्काई से लेके यहाँ तक आपकी जो है वो जो हमने क्लाउड कल किया था, क्लाउड से यहाँ आ रही है और क्लाउड में तीसरे हेवन से आ रही है, तो वो आपको एनर्जी ऑटोमेटिकली यहाँ मिलने लग जाएगी। तो आपको इतना ज़्यादा बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े टाइम बाद आपको बैठना ही नहीं पड़ेगा, आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि चलते फिरते करते रहेंगे। अब आप कितना टाइम लेते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपको अपने अंदर एबिलिटी को बढ़ाना है, तो आप जितना आप करते रहेंगे उतना ही होगा। ठीक है, जैसे आज का मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, जैसे आज मैं सो रही थी दोपहर में, तो मेरा मन किया कि मैं उनको गले लगा के सो जाऊँ। तो मेरे को तो जो भी फील होता है मैं कर लेती हूँ। तो मैंने देखा कि जैसे होंशा शोनेन से हेकी चोकोरे डाइकोमियो होली फायर की सिंबल, ये सब एक हो गए हैं और मैं उनको हक करके सो गई और इतनी अच्छी नींद आई मुझे। तो मेरे एक्सपीरियंसेस कुछ अलग होते हैं, चाइल्डिश भी होते हैं कई बार, लेकिन मैं अब आपको सिखा रही हूँ तो मेरा मन किया कि आपके साथ शेयर करूँ मैं। तो ये एक तरीका है कि किस तरह से आप इनके साथ मिंगल हो सकते हैं। ठीक है, हम अब ये देखते हैं कि अपना हीलिंग तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। एक तो 14 सिंबल करना है, एक आपको मेडिटेशन करना है और इस तरह से हीलिंग करना है। अब हम देखते हैं कि आपको दूसरों की हीलिंग कैसे करनी है। ठीक है, अगर आप किसी और की हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, देखिए ये क्या है कि जब हम दूसरी हीलिंग करते हैं, हम कोई भी दूसरी हीलिंग करते हैं हम अगर, तो हम क्या करते हैं, हमें अपने नोट्स बना के आती कि कोई पॉइंट रुके नहीं, क्योंकि फिर बाद में भले दूसरी वीडियो तो हम बना लेते हैं, लेकिन क्या जो पॉइंट जहाँ आना चाहिए ना वहाँ नहीं होता। क्योंकि मेरे में एक कमी है कि जब मैं बोलती हूँ तो कई बार मैं कनेक्ट हो जाती हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसा लगता है कि कोई सोर्स बुलवा रहा है। अभी जो मैंने ये इतना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, ये मेरा इरादा नहीं था आपके साथ शेयर करने का, लेकिन फिर भी मैं बोल गई पूरा। तो मुझे हर वक्त कनेक्शन लगता है, हर वक्त कनेक्शन लगता है, हर चीज़ में कनेक्शन लगता है। मैं टीवी देखूं, खाना बनाऊं, कभी भी करूं, सब जगह मुझे सिंबल सब जगह दिखाई देते हैं। जब मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कढ़ाई में सिंबल है। ठीक है, इस तरह से अब आप भी उनके साथ दोस्ती कीजिए। हम आगे करते हैं। ठीक है, हम अब दूसरों का कैसे करेंगे ये देखते हैं। दूसरों का करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, वैसे ये हीलिंग अगर आप ऑनलाइन करें, जैसे वीडियो कॉल पे करें, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, या फिर डायरेक्टली सामने बिठा कर करें तो भी तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब अगर नहीं तो ऐसे ही करें जैसे आप दूसरों की हीलिंग पहले कर रहे थे, उसमें होली फायर साथ में आपको जोड़ना है। पहले खुद कनेक्ट होना है। देखिए पहले खुद, ये मैं आपको बता रही हूँ, जब आप डिस्टेंस हीलिंग करेंगे ऑनलाइन, ये वीडियो कॉल पे नहीं, ऐसे ही करेंगे तो कैसे करना है आपको। सबसे पहले सबका धन्यवाद करना है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ अपना, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर बार प्रेयर करना ज़रूरी है, प्रेयर करना ज़रूरी। प्रेयर की इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी मैं एक वीडियो पे बताऊँगी। प्रेयर की इम्पॉर्टेंस क्या है। प्रेयर उनको खुश करने के लिए नहीं है, वो ऐसे ही खुश हैं हमसे, है ना।
प्रेयर हम इसलिए करते हैं कि हम उनको अपने अंदर बुला रहे हैं, उनकी ऊर्जा से हम जुड़ रहे हैं। ये एक तरीका है उनकी ऊर्जा से जुड़ने का, अपने आप को चार्ज करने का, क्योंकि हम अपने आप को चार्ज करेंगे तभी दूसरे को हील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई लोग करते करते इतने वो हो जाते हैं कि जिस टाइम भी आपने हाथ उठाए, या जैसे मुझे क्या लगता है, मैं प्रॉपरली प्रेयर नहीं करती हूँ, ठीक है। वैसे मैं दिन में 10 बार 15 बार वैसे ही ग्रेटिट्यूड मेरे मन से निकलता है, लेकिन जब मैं हीलिंग करती हूँ तो मेरे दिमाग में ये चीज़ सेट है कि जैसे ही मैं हीलिंग के लिए हाथ उठाती हूँ तो मेरी जो टीम है वो मेरे साथ होती है। ये एक कनेक्शन मुझे फील होने लगा है अब। स्टार्टिंग में मैं भी प्रेयर करती थी, वो सब करती है, करते करते एक हम स्टेज पर आ जाते हैं, ठीक है। जो क्योंकि उनके साथ कनेक्ट होने के लिए हम प्रेयर करते हैं। तो प्रेयर बार बार करना है, हम 3 पॉइंट करके चौथी बार बैठ रहे हैं तो दोबारा पॉइंट करना है, प्रेयर करना है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो बाद में भी प्रेयर करना है, ये करना है। तो प्रेयर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो आप बैठेंगे और एक वो जो जिस तरह से हमें, क्योंकि बीच में हम तो माध्यम है और कुछ हम है नहीं, तो एक प्रेयर करनी है उनसे, या विजुलाइज करने हैं कि आप जैसे क्लाउड है ऊपर स्काई में, और वहाँ से उस हेवन से वहाँ पे एनर्जी आ रही है और वहाँ से आपके क्लाइंट को मिल रही है एनर्जी। इस तरह से आपको फील करना है। उस क्लाइंट के ऊपर अपने सामने विजुलाइज करें, या फिर वैसे ही जैसे अभी हमने स्कैनिंग किया था वैसे ही आप उसको अपने सामने उसको रख के और ये विजुलाइज कर सकते हैं कि वो पर्सन है, या खाली उसको वैसे भी विजुलाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। और उसके ऊपर होंशा जशुनेन सेहेकी चोकोरे डाइको में होलीफायर रेकी, और उसको बादल के साथ कनेक्ट फील करें। और इसके जो मैं सिखा रही हूँ उसके अलावा आपको जो इंट्यूशन आते हैं वो आपको फॉलो करनी है, क्योंकि मेन गुरु अब आपके वो हैं, हम तो बीच में सिर्फ थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं, ठीक है। अपने एक्सपीरियंसेस को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, से गाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फील करना है और फिर उसके पॉइंट्स पे जाते हुए एनर्जी को फील करना है। और सतत मिल रही है, मतलब कंटिन्यूस मिल रही है 24 आवर्स के लिए, 3 डेज़ के लिए। वैसे आप अगर 3 डेज़ के लिए उसको कर दें फिक्स तो अच्छा है, लेकिन करें रोज़, हीलिंग रोज़ करें। लेकिन 3 दिन के, जैसे क्या होता है ना, कभी कभी हम भूल जाते हैं करना, या को भूलते नहीं हैं लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, या कोई चीज़ हो जाती है, या फिर एक चीज़ होती है जैसे आपने 4 बजे किया, ठीक है, कल आपको 4 बजे तक टाइम ही नहीं मिला, आप 5 बजे करने वाले हैं, 6 बजे करने वाले हैं। तो एक चीज़ है कि मिस नहीं हो। वैसे तो ऊर्जा एक बार जुड़ जाती है तो वो लगातार काम करती है, लेकिन फिर भी आप उसको 3 दिन के लिए करें कि 3 दिन तक एनर्जी मिलती रहे, ठीक है। और लेकिन करें आप उसको, उसमें अफर्मेशन नहीं डालना, आपको यही डालना है कि विजुअलाइज ही करना है कि 3 दिन तक एनर्जी मिलती रहेगी। सब कुछ विजुअलाइज ही करना है आपको, और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व होकर दे। आपको वहाँ कोई अफर्मेशन नहीं डालना है कि इसका ये दर्द ठीक हो गया, इसका ठीक हो गया, नहीं, हीलिंग मिल रही है, ठीक है। उसके हाईएस्ट गुड के लिए उसको हीलिंग मिल रही है। और उसके बाद आपको, क्योंकि होली फायर रेकी अपने आप प्रॉब्लम को ढूंढ के करती है, भले वो इनर चाइल्ड प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद आपको वो हीलिंग करने के बाद एक बार विजुलाइज करना है कि भाई हाँ ये इसका ठीक हो गया। ये विजुलाइज करें कि वो उठ के खड़ा हो रहा है और बोल रहे हैं कि हाँ मैं ठीक हो गया, उसके लिए थैंक यू कर रहा है, इस तरह से जो एक्साइटमेंट है तो वो अपने आप हो जाएगा उसमें, ठीक है। इस तरह से आपको दूसरों की करनी। अब अगर आप सामने बिठा के कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा स्कैन भी कर लेते हैं साथ में। अब स्कैन कैसे करना है, हमको नहीं करना स्कैन। अब यहाँ पे उसके साथ हमें कनेक्ट होके करना है। कैसे, अपने सामने उसको विजुअलाइज करें, सामने लेटा हुआ देखें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसे ध्यान में लेके जाना है, उसे फील कराना है कि वो एक गार्डन में से जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको मेडिटेशन कराया था, वो आपको उसको थोड़ा सा कराना है ताकि वो थोड़ा सा आपकी आवाज़ का वो हो जाए और एक्सप्लेन करता रहे। और साथ में बीच में एक आधा अफर्मेशन उसको देके देखिए कि अपना हाथ सीधा करो, या वो कि वो आपकी बात सुन रहा है या नहीं, ये चेक करना, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेशन कराएं उसको झरने के पास, या फिर लास्ट में वही क्लाउड के पास का फील कराना है कि आप एक क्लाउड है आपके ऊपर,
ठीक है। जो आपने मेडिटेशन किया ना वो उसको कराना है, लेकिन इतना लंबा नहीं कराना है, सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट का कराना है, या कुछ हिप्नोसिस म्यूजिक साइड में लगा सकते हैं आप, और उसके बाद आप उसको बोले ताकि जो आप बोल रहे हैं उसको वो फील हो। ठीक है। हिप्नोसिस म्यूजिक किस लिए लगाते हैं हम, कि उसके दिमाग में जो पहले की नेगेटिव एनर्जी चल रही है, या जैसे अभी कोई आया है आपके पास तो कितनी सारी बातें करके आया होगा, कुछ सोच के आया होगा, खाना बना के आया होगा, जाके उसको काम करने होंगे वो सब, तो उस चीज़ से वो पूरा कट के यहाँ प्रेजेंट में आ जाए हमारे पास। हिप्नोसिस इसके लिए लगाया जाता है। ठीक है। अब उसको फील कराना है आपको कि वो उसके नीचे है, और फिर जब उसे आपको फील कराना है, उसको बोलना है कि जो उसकी प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए उसके हैंड में दर्द है तो उसको बोलो कि अपने हैंड पे कंसंट्रेट करें। ठीक है। अपने हैंड के दर्द पे कंसंट्रेट करें, और धीरे धीरे उसको बोलो कि अपनी पूरी बॉडी में ध्यान दें, और उसको बोलना है कि जो भी आपको चीज़ कहीं एनर्जी चेंज लग रही है, ठंडा लगने लगा है या ज़्यादा ही गर्म लग रहा है, वाइब्रेशन लग रहा है, कीड़े जैसा चलना लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, या कोई सीन नज़र आ रहा है, ठीक है, वो सब आपको बताएं। और अगर आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं आपको नहीं बताना चाहते, तो वहाँ पर भी अफर्म करें उसको कि अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, अपने ध्यान में रखें, अपने थर्ड आई में उसको रखें। ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि जब आपने ये कर लिया, उसके बाद उसको फिर से वाइट लाइट से कनेक्ट कर देना है, एनर्जी से, होली फायर रेकी कि क्लाउड से होली फायर रेकी आ रही है, और जहाँ जहाँ आपको वाइब्रेशन फील हुई थी, जहाँ जहाँ एनर्जी चेंज दिखा था, ठंडा या गर्म या कुछ इस तरह का, वो आपको वहाँ पर एनर्जी जा रही है और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जहाँ पेन है वहाँ मिले। अब पूरी बॉडी का सेंसेशन सेम हो गया है, पूरी बॉडी की एनर्जी सेम हो गई है। ठीक है। तो और आपकी थर्ड आई में एनर्जी मिल रही है, जो आपको सीन दिखा था जिससे आप कनेक्टेड थे, तो वो सारे कोड्स कट हो गए हैं, वहाँ से एनर्जी हील हो गई है। कुछ भी पास्ट से या पास्ट कर्मा से कुछ भी नहीं आ रहा है, सब खत्म हो गया है। आपको आपके कर्मास के लिए माफ़ी मिल रही है। आप माफ़ी मांगिए कि मैंने जो भी कर्म जाने अनजाने किए हैं उनके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, और जो मेरी वजह से प्रॉब्लम में हैं, जिन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया था वो प्रॉब्लम में, तो मैं उसको भी आज़ाद करती हूँ, क्योंकि जब हम किसी को आज़ाद करते हैं तो हमें भी आज़ादी मिलती है पीछे से। ठीक है। तो ये उसको अफर्म करें। ठीक है। और अब अगर किसी और की गलती आपको उस सिचुएशन में लग रही है तो उसे माफ़ कर दें, और अपनी गलती लग रही है तो माफ़ी मांग ले, और वहाँ से कट होके वापस यहाँ आ गए हैं, और वो चीज़ हील हो गई है, आपकी बॉडी पूरी ठीक हो गई है, प्रॉब्लम ठीक हो गई है, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आप सक्सेसफुल हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। इस तरह से सारे अफर्मेशन उसको दिला देने, तो ये इस तरह से फिर उसको धीरे धीरे वापस बुला लेना। तो ये पूरा प्रोसेस आप दूसरे को हीलिंग करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ हम साथ में ये हिप्नोसिस का भी लेंगे, थेरेपी साथ में, मैंने ये हिप्नोसिस की थेरेपी साथ में मिक्स की है, क्योंकि कभी कभी हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई होती है ना बातें, वो जो है वो चीज़ें, मेरी बैटरी डाउन हो रही है तो मुझे ये वीडियो यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी, दूसरी वीडियो बना के डालती हूँ। ठीक है। तो जो बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होती हैं, उनको अगर हम इस तरह से करके डिलीट करते हैं तो रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं। ठीक है। मैं दूसरी वीडियो डाल। अब हम एक बार इन स्टेप्स को देखते हैं कि आपको कैसे दूसरों का करना है। ठीक है। सबसे पहले उसका ऑरा खोलें, जैसे हमने अपना ऑरा खोला था, कल मैंने आपको ऑरा खोलना सिखाया था। आपको क्या करना है मैं फिर से एक बार बताऊँ। स्टेप, उस पर्सन को देखें। ठीक है। और यहाँ पर क्राउन चक्र पर होंशाजेशन से ही की चौकोरे डाकोमिया 3 बार बोलना है हमने, और होली फायर रेकी अगर आपके पास सिंबल है तो सिंबल, नहीं तो होली फायर रेकी, और उसको इस तरह से
इस तरह से उस पर्सन के ऑरा में से निकलते हुए देखिए कि उसका ऑरा खुल गया। अब उसका ऑरा खुल गया है तो वो हीलिंग लेगा, ठीक है, क्योंकि ऑरा ही क्लोज होगा तो वो हीलिंग कैसे लेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या करना है आपको कि उसको स्कैन करवाना है। पहले उसको थोड़ा सा मेडिटेट करना है। जब तक आप ये ऑरा खोल रहे हैं तब तक आप वो हिप्नोसिस म्यूज़िक लगा सकते हैं या कोई भी म्यूज़िक लगा सकते हैं जिससे कि अब आपने ये देखा कि हम अपनी हीलिंग कैसे करें, कैसे कनेक्ट हों, ठीक है, दूसरों को कैसे करना है, उसके मैं एक बार फिर से स्टेप बता देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्टेप क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि स्टेप में होता है काम तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो एक बार और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको। सबसे पहले आप उसका ऑरा खोलेंगे, जैसे कि मैंने कल हमने हमारा ऑरा खोलना सिखाया था। आपको क्या करना है, पर्सन को सामने लेटा हुआ फील करके क्राउन चक्र पे, ठीक है, होंशा जेशोनेन 3 बार बोलना है। होंशा जेशोनेन, होंशा जेशोनेन, होंशा जेशोनेन, सही की सही की सही की, चौकरे चौकरे चौकरे, ठीक है, ये पूरा बोल के। और फिर आपको अगर आपके पास होली फायर रेकी सिंबल है तो आप होली फायर रेकी सिंबल बनाएंगे, अदरवाइज सिर्फ बोलेंगे होली फायर रेकी, होली फायर रेकी, होली फायर। और फिर विजुअलाइज करें कि इस तरह से उसके ऊपर से उसके ऑरा में प्रकाश जा रहा है। 3 बार विजुअलाइज करें, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर आपको फील हो रहा हो कि अभी और भी बह रहा है तो भी फील करें, क्योंकि ज़्यादा ब्लॉकेज होगी तो वो ज़्यादा फील होगा आपको, वो आपकी वाइब्रेशन पे जाएगा, ठीक है। तो ये पहले आपने ऑरा खोलना है। स्टेप 2 क्या करना है आपको, उसे मेडिटेटिव फॉर्म में लाना है। ये जब लाइव करना है तब की बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो उसको मेडिटेटिव फॉर्म में लाना है। अगर आप लाइव नहीं कर रहे हैं तो ये स्टेप नहीं आएगा बीच में, ठीक है, क्योंकि आपको हिप्नोसिस म्यूजिक लगा लेना। या तो आप ये हिप्नोसिस म्यूजिक स्टार्ट, ये ऑरा क्लीन कर रहे हैं जब आप, उससे पहले ही लगा सकते हैं और उसको म्यूजिक में जाने दें, उसको म्यूजिक सुनने दें और आप उसका ऑरा क्लीन कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद म्यूजिक बंद करके या थोड़ा सा बीच बीच में म्यूजिक चला के जैसे भी उसे थोड़ा सा वो क्लाउड तक ले जाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको का ध्यान, तीसरा स्टेप क्या है, उसका ध्यान उसकी प्रॉब्लम पे लाना है। बॉडी स्कैन करवानी है, वो आपको पहले बता दिया मैंने कैसे करनी है। 4th स्टेप में हीलिंग देनी है उन जगहों पे जहाँ जहाँ उसकी प्रॉब्लम थी। 5th स्टेप में उसके कोड्स कट करने हैं, कहीं से भी कोड अगर जुड़े हुए हैं उसके, ठीक है। 6th स्टेप में उसे बताना है कि वो अपने पुराने कर्सेस से आज़ाद हो गया है, माफ़ी मांग ली है उसने और माफ़ी दे भी दी है। 7th स्टेप में उसे रिलैक्स कराना है और फील कराना है कि आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई है, आपकी पूरी बॉडी में बराबर मात्रा में ऊर्जा है, ठीक है। और उसके बाद बराबर मात्रा में और संतुलन में ऊर्जा है, और उससे क्या है कि आपकी ऊर्जा कनेक्ट हो गई है और अब आपको ऊर्जा मिलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपको अफर्मेशन देना है कि 3 दिन तक की ऊर्जा मिलती रहे। और चौथी बार में आपको लास्ट स्टेप में जो देखना है कि वो ठीक हो गया है और खुशहाल जिंदगी जी रहा है, अपनी प्रॉब्लम के बिना आपको थैंक यू कर रहा है, ऊर्जा को थैंक यू कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा जो हमको दूसरों को कैसे हील करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि अपनी इस ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, ठीक है। हम इस ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, वैसे तो जो मैं अभी इतना सारा एक्सप्लेन मैंने पहले किया है, वो जो अपने अंदर देखना सिंबल वगैरह, इससे भी बढ़ जाएगी आपकी ऊर्जा, ठीक है। और जितना कनेक्शन में पूरा दिन रहेंगे आप, उतना ज़्यादा वो ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि 1-2 पॉइंट्स में इसमें और बताऊंगी आपको कि आपको अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या करना है। दूसरों की हीलिंग करें, ठीक है। अब आपको पता चलता है कि कोई बीमार है, उसके हायर सेल्फ से परमिशन ले लें, ठीक है, और उसको हीलिंग दे दें, ठीक है, लेकिन उसके भले के लिए दें। ऐसे उसको अपनी तरफ से बातें मनवाना कि भाई हाँ मेरी बात माननी, या वो सब नहीं चलेगा। उसमें आपको कि ऊर्जा ख़त्म होने लगेगी, उल्टा गलत काम नहीं कर सकते। उसकी हेल्थ के लिए दे रहे हैं, एनिमल्स को दीजिए, प्लांट्स को दीजिए, ठीक है। और जितना हो सके ज़्यादा ऊर्जा दें और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा लें, अपने घर को दें। घर की क्लीनिंग के लिए कैसे करना है,
घर की क्लीनिंग के लिए कैसे करना है? घर की क्लीनिंग के लिए आपको ऊर्जा जैसे कि आप पहले करते थे वैसे करें, और फायर वही अपने घर के ऊपर उस क्लाउड को देखिए, जो थर्ड हेवन से ऊर्जा उस क्लाउड को मिल रही है और उस क्लाउड से आपके घर को मिल रही है। ठीक है, इस तरह से आप घर के लिए कर सकते हैं। अब आपको अगर किसी सिचुएशन को देना है हीलिंग, किसी सिचुएशन को, कि जैसे मान लीजिए बाढ़ आई हुई है कहीं, वहाँ हीलिंग करनी है, तो हम अपने हाथों से नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्स से डायरेक्ट दे रहे हैं। तो उस क्लाउड को वहाँ ले जाएं अपने ध्यान में। पहले खुद वो पूरा प्रोसेस करें कि हम गार्डन में जा रहे हैं, उस चीज़ को जा रहे हैं, उस चीज़ को फील करें, उस क्लाउड को प्रार्थना करें, उस क्लाउड को लेके जाएं वहाँ तक, और फिर देखिए कि वहाँ पर हीलिंग बरस रही है। ठीक है, और यहाँ मंत्र जाप वगैरह जो भी रहता है वो सब साथ में करें। मंत्र जाप यानी कि आपके जो होंशा जैसे नहीं, होंशा जैसे नहीं सही। ठीक है, इस तरह से आप सिचुएशन को हील कर सकते हैं। अब हम अर्थ को भी हील करते हैं, क्योंकि धरती हमारी माता है, उसके ऊपर कितनी नेगेटिव एनर्जी आती है, हमारी ग्राउंडिंग भी होती है। तो इसमें आपको सेम चीज़ हाथ नीचे करके, या आपको कोई और, जैसे आपके मायके या किसी और जगह का आपको हील करना, उस घर को और उसको धरती को प्रणाम करें पहले, कि उसको थैंक यू करें पहले कि भी हम आपकी गोद में खेले हैं, बड़े हुए हैं, बहुत अच्छा टाइम है हमारा, आपकी गोद में हम सेफ हैं, इस तरह से करके, और इसके बदले हम आपको ऊर्जा देना चाहते हैं। इस तरह से आप हीलिंग करें। ठीक है, और वही सिंबल हो जैसे में, अगर आपको हाथ से ही फाता है, वैसे तो हमको वो क्लाउड का करना है, अगर आपको हाथ से फाते हैं जैसे कि आप पहले करते थे, तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि आपके ऊपर वो क्लाउड है और वहाँ से आप ले के दे रहे हैं, ये भी कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ ही कनेक्ट हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे केसेस जिनका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है और बहुत क्रॉनिक केस है। जैसे कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो किसी सोल के जकड़न में है, किसी ने उसे पकड़ रखा है, इस तरह की कई चीज़ों होती है ना, कि किसी ने बंधन डाला हुआ है कुछ। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो एक बार, जैसा कि मैंने वो हेवन वाले चैप्टर में आपको बताया था कि फर्स्ट हेवन होता है, सेकंड हेवन होता है, फिर थर्ड हेवन होता है। तो यानी कि वो सेकंड हेवन की जो स्पिरिट गाइड्स कनेक्ट हैं, जो दोनों तरह की एनर्जीज को लेकर चलते हैं, उनसे उनको रिलीफ दिलाना है पहले आपको। ठीक है, तो जब हम दूसरों का करेंगे या खुद का करते हैं, खुद तो हम वैसे जब डेली करेंगे प्रैक्टिस तो खुद ही वो रिलीफ हो जाएंगे। ठीक है, और जब दूसरों का आपको करना है तो उसमें आपको एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी। ये फिर जब आप उनको उनके ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, उनको एहसास दिलाते हैं, उनकी बॉडी स्कैन करवाते हैं, उस स्टेप के बाद, ठीक है, आपको इसमें एक चीज़ सीधा हीलिंग देने के बजाय आपको ये दिखाना है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, या आपके अंदर कुछ भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ सोल है या कुछ है, कोई भी नेगेटिव एंटिटी है, कोई अनवांटेड गाइड, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे गाइड ही होते हैं लेकिन वो अनवांटेड होते हैं। जैसे होता है ना कि हमारे अब बुरे दोस्त भी होते हैं, अच्छे दोस्त भी होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो सलाह अच्छी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारा लाइफ पाथ नहीं है, हमारा रास्ता नहीं है, हम उसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, उसके साथ हम कनेक्ट हो भी जाएं तो हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो और सिर्फ नेगेटिव एंटिटीज़ नहीं, जो अनवांटेड हैं हमारे लिए, ठीक है, जो हमारे हायर सेल्फ के लिए नहीं है, मतलब क्लाइंट के जो आप कर रहे हैं, तो उससे उनको रिलीफ दिलाना है, उनसे धन्यवाद करके ही। हमेशा किसी के साथ भी आप उसको किसी को कट कर रहे हैं तो धन्यवाद के साथ ही, कि अभी तक साथ में रहे, ठीक है, था जो भी था, धन्यवाद, अभी आप आज़ाद करें। इस तरह से आज़ाद करके उसको रिलीज़ होते हुए आपको फील करना है। बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसा लगेगा कि ये
नहीं रिलीज़ हो रहा तो उसके लिए आपको 4-5 सीटिंग लेनी पड़ेंगी, ठीक है, ये चीज़ भी होगी। तो इस तरह से उसको अगर आप रिलीज़ कर देंगे तो आपको फिर रिज़ल्ट मिलने लगेंगे जल्दी से, ठीक है। अब हम 1-2 मेडिटेशंस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम प्लेसमेंट करेंगे सेकेंड लेवल का, ठीक है। थैंक यू।